अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज की इस क्लास में हम लोग ज़मीर को पढ़ने वाले हैं और फ़ेल और ज़माना और फ़ेल माजी की किस्म को कवर करेंगे एक ही वीडियो में। तो मुझे थोड़ा शॉर्ट में करना पड़ेगा। जो भी एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है आप लोगों को, जहाँ से क्वेश्चन सिर्फ उसी को हम लोग फोकस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ज़मीर, जिसको कहते हैं इंग्लिश में प्रोनाउन, यानी इसम के बदले में जो यूज़ होता है उसी को कहते हैं ज़मीर। ध्यान रखिएगा, इसम को इंग्लिश में नाउन कहते हैं और प्रोनाउन को उर्दू में ज़मीर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में हो गया आपको नाउन और उर्दू में आपका हो गया इस्म। उसके बाद इंग्लिश में हो गया प्रोनाउन, उर्दू में हो गया ज़मीर। इतना आप लोगों को ध्यान रह गया। आप लोग डायरेक्टली उससे कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं एक बार। ज़मीर यानी प्रोनाउन वह इसमें मारफा है जो किसी इसम के बदले में इस्तेमाल होती है। यानी कि ये प्रोनाउन या ऐसा है जो नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने बचपन में खूब रट लिया है सबको, तो आप लोगों को मालूम होगा। यहाँ पे बता रहा है इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वह सब, हम सब, तू, तेरा, मेरा, अपना, आप, उन लोगों का वगैरह। ये हो गया। अब यहाँ पे बता रहा है कि ज़मीर की 5 किस्में होती है। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट रहा और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, ज़मीर की टोटल 5 किस्में होती है। कौन कौन सी? तो ज़मीर मुतलक, इसी का दूसरा नाम है ज़मीर शख्सी। ज़मीर मुतलक का दूसरा नाम क्या है? ज़मीर शख्सी। उसके बाद ज़मीर इस्तफ़हामी, ज़मीर इशारी, ज़मीर मौसूल, ज़मीर तनकीरी। ये सारा जो है ज़मीर की किस्में, 5 किस्में। अब हम लोग इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं नहीं, सिर्फ हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे देखेंगे ज़मीर शख्सी की जो भी है 3 किस्में होती है। फर्स्ट नंबर आप लोगों ने पढ़ा जो ज़मीर मुतलक, उसी की जो है 3 किस्में होती है। उसी का दूसरा नाम है ज़मीर शख्सी। उसी की 3 किस्में होती है, मुतकल्लिम, हाजिर, गायब। ध्यान रखिएगा, मुतकल्लिम जो बात करने वाला होता है उसको मुतकल्लिम कहते हैं। हाजिर जो हाजिर रहे और गायब जिसके बारे में बताया जाए। जैसे मैं कहूँगा किसी लड़के को कि अहमद आज कहाँ गया है, ठीक, तो मैं बात करने वाला, मैं मुतकल्लिम, और जो लड़का वहाँ प्रेजेंट है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर महमूद प्रेजेंट है, मैंने महमूद को कहा कि अहमद कहाँ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे एक जुमला बन गया। इस जुमला में मैं क्या हो गया? बोलने वाला मैं मुतकल्लिम, और सुनने वाला जो महमूद है वो क्या हो जाएगा? आपका हाजिर हो जाएगा। और अहमद के बारे में बात हो रही है, वो क्या हो जाएगा? आपका गायब हो जाएगा। इतना यहाँ तक आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इसमें, ठीक है। चलिए अब हम लोग डायरेक्टली ये सब को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये अगर विस्तार से पढ़ना चाहें अच्छे ढंग से तो फिर आप लोगों का टाइम ज़्यादा ले लेगा, तो आप लोगों को पूरा कवर करना है। देखिए, अब देखिए सिफत है। सिफत को इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। आप लोगों को मालूम ही होगा, इसका डेफिनेशन थोड़ा बता दे रहा हूँ। वैसे आप लोगों को रटा हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में, तो आप लोगों को मालूम ही होगा पहले से। देखिए, इसमें सिफत वह इसमें है जिससे किसी इसमें की हालत या कैफियत मालूम हो, ठीक है, जैसे शरीर, बेकार वगैरह, ठीक है, यानी लाल, पीला, काला, ये सारा इसमें सिफत में ही आ जाएगा। सिफत की दर्ज किस्में होती है। अब इसको अगर पढ़ लेंगे आप लोग अच्छे तरीके से तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि इतना अगर गहराई से पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब देखिए डायरेक्टली हम लोग फेल पे आ जाते हैं। फेल जानते ही हैं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में वर्ब। देखिए, फेल के माना काम के हैं जिससे किसी काम का होना करना पाया जाए। जैसे अकरम आया या प्रोफेसर साहब गए, घोड़ा गिरा, इसने उसने किताब खरीदी वगैरह। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये सारा फेल का डेफिनेशन एग्जाम्पल बता दिया आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है माना के एतबार से फेल की किस्में। फेल लाजिम होती है, फेल मुताद्दी, उसके बाद फेल मारूफ, फेल मजूल, फेल मुस्बत, फेल मनफी, फेल मुफरद, फेल मुरक्कब, ठीक है, ये सारा फेल की किस्में है, ठीक है। उसके बाद फेल ताम, फेल नाकिस, ये सारा आप लोगों को फेल की ही किस्में देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ देख लेंगे। चलिए थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूंगा बाद में, इसको नहीं देखेंगे, रहने दीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए, फाइल के एतबार से फेल की 2 किस्में होती है, ये भी बता दिया है, तो इस सबको भी आप लोग याद नहीं कीजिए। अब देखिए डायरेक्टली हम लोग ज़माना में आ जाते हैं, जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ज़माना, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग सारे स्टूडेंट, ज़माना होता क्या है? ज़माना 3 तरह का होता है। ज़माना कितने तरह का होता है? 3 तरह का। यानी ज़माना को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टेंस। टेंस कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं ना। क्या क्या होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसी तरह यहाँ पे आपका हो गया पास्ट टेंस को कहते हैं उर्दू में माजी, उसके बाद प्रेजेंट टेंस को उर्दू में कहते हैं हाल, और फ्यूचर टेंस को इंग्लिश उर्दू में कहते हैं मुस्तकबिल। ये हो गया, आप मान लीजिए ये टेंस हो गया। ये टेंस की 3 किस्में हैं। क्या क्या हो गया आपका? पास्ट,
प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल। जमाना की 3 किस्में होती है, ये हर बार एग्जाम में आता है, पूछेगा जमाना की कितनी किस्में होता है, आप लोगों को बताना है। जमाना की 3 किस्में होती है, माजी, हाल और मुस्तकबिल, ठीक है। जमाना 3 तरह का होता है, माजी, हाल और मुस्तकबिल। देखिएगा माजी को देख लेते हैं, माजी में क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि गुजरे हुए जमाने को कहते हैं माजी। किसको कहते हैं? गुजरे हुए जमाने को कहते हैं। जैसे वह गया, अहमद पढ़ा। उसके बाद देखिएगा सवाल नंबर 2 में है हाल। हाल में बता रखा है मौजूदा जमाने को कहते हैं। हाल किसको कहते हैं? मौजूदा जमाने को, यानी प्रेजेंट को कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा मुस्तकबिल आने वाले जमाने को कहते हैं। जैसे वह जाएगा, मैं आऊँगा। अब जमाना के एतबार से फेल की किस्में यहाँ पे बता रखा है, तो आप लोगों को ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार फेल की किस्में में से 5वां किस्म यहाँ पे बता रखा है जमाना के एतबार से फेल की किस्म, फेल अमर बता रखा है। यहाँ पे क्या बता रखा है? जिससे काम करने का हुक्म या दरख्वास्त जाहिर हो। दरख्वास्त क्या हो? जाहिर हो। जैसे किताब पढ़ता रहूं, खत लिखो, ठीक है। अब हो गया फेल नहीं में, देखिए क्या कह रहा है? जिससे काम के न करने का हुक्म जाहिर हो। जैसे न आओ, मत जाओ, अब न रो, मत डर वगैरह, ठीक है। अब हो गया ये सारा कंप्लीट। अब देखिएगा डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं माजी। फेल माजी की किस्म को देख लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट बोलते जा रहा हूँ उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए फेल माजी की 6 किस्में होती है। कौन कौन सी? ध्यान रखिएगा। फेल मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, उसके बाद यहाँ भी माजी है, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद। उसके बाद माजी शक्किया, इसी का दूसरा नाम है एहतमाली। माजी एहतमाली का दूसरा नाम माजी शक्किया है। उसके बाद माजी इस्तमरारी, माजी इस्तमरारी का दूसरा नाम है नातमाम। क्या है दूसरा नाम? नातमाम। और माजी तमन्नाई, ठीक है। ये सारा हो गया। आप लोगों को पढ़ना है माजी मुतलक के बारे में थोड़ा सा। माजी मुतलक गुजरा हुआ जमाना जिससे यह मालूम हो कि अभी गुजरा है या बहुत जमाना के गुजरा, जैसे आया गया, लिखा, पढ़ा वगैरह, ठीक है। ये हो जाएगा माजी मुतलक में। माजी करीब, माजी बईद, माजी शक्किया, इसी तरह सारा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे फेल के सेगे जानने वाले हैं। देखिए फेल के सेगे, उर्दू में फेल के जितने भी किस्में हैं सबके 6 सेगे होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फेल के जितने भी किस्में होती हैं ना, सबके कितने सेगे होते हैं? 6 सेगे होते हैं। क्या क्या? ध्यान रखिएगा। सिर्फ गायब, हाजिर और मुतकल्लिम। क्या क्या? गायब, हाजिर और मुतकल्लिम। गायब जो नहीं है, प्रेजेंट जो नहीं है, वो हो जाएगा गायब। हाजिर जो प्रेजेंट है, और मुतकल्लिम बात करने वाला। सिर्फ आप लोगों को रखना है वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, ठीक है। तो वाहिद, उसके बाद आप लोगों को ध्यान क्या रखना है? जमा, और क्या रखना है? हाजिर, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए पूरा 6 सेगे आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। वाहिद गायब, उसके बाद वाहिद कहाँ गया? वाहिद हाजिर, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। वाहिद गायब, वाहिद हाजिर, उसके बाद जमा गायब, जमा हाजिर, ठीक है। वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। हो गया आपका पूरा कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं जो आप लोगों को बताने वाला था वो ध्यान से सुनिएगा सारे स्टूडेंट, ठीक है। वहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, उसको मैं दिखाने वाला नहीं हूं, सिर्फ आप लोगों को बता देने वाला हूं। फटाफट से आप लोग सुन लीजिएगा। देखिए जुमला इंशाइया, जुमला इंशाइया की जो है टोटल किस्म कितनी होती है? 9 किस्म होती है। सबसे फर्स्ट किस्म है अमर, दूसरी किस्म है नहीं, तीसरी किस्म है तमन्ना, चौथी किस्म है निदा, पांचवी किस्म है इस्तफाम, छठी किस्म है तंबी, और 7वीं किस्म दुआ, 8वीं किस्म अर्ज, और 9वीं किस्म उकूद। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है अमर और नहीं और तमन्ना से। देखिएगा अमर क्या होता है? फेले अमर क्या होता है? जैसे इधर आओ, जाओ, रखो, यानी जिससे हुक्म जाहिर हो उसको कहते हैं फेले अमर। जिससे हुक्म जाहिर हो यानी निगेटिव हुक्म जाहिर हो, जैसे मत जाओ, मत रखो। और तमन्ना में क्या होता है कि वो तमन्ना करे, जैसे काश मेरा काम हो जाता, इसमें तमन्ना कर रहा है। और निदा में क्या होता है कि किसी को बुलाना होता है, निदा करना होता है, जैसे ओ लड़को शोर मत करो। अब देखिए इस्तफाम में क्या होता है? इस्तफाम जिसको कहते हैं क्वेश्चन टेस्ट वर्ड्स, तो वही उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इस्तफाम में, जैसे तुम कौन हो। उसके बाद दुआ में क्या होता है? दुआ किया जाता है। अर्ज में क्या किया जाता है? अर्ज में क्या होता है कि खूब दौड़ लगाओ, कि तुम उसका डेफिनेशन में जैसे खूब दौड़ लगाओ ताकि दौड़ में अव्वल आओ, ये हो गया आपका अर्ज। बाकी हम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है? अमर ध्यान रखना है, नहीं ध्यान रखना है, और तमन्ना और इस्तफाम, ये 4 को ध्यान रखना है। अमर में क्या होता है? हुक्म जाहिर होता है, नहीं में निगेटिव हुक्म जाहिर होता है, तमन्ना में तमन्ना किया जाता है, और क्या हो गया आपका? इस्तफाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारा आप लोगों को याद हो गया। अब यहाँ पे जो है पूरी तैयारी आपकी कवायद से हो चुकी है, थोड़ा सा भी आप लोगों का नहीं रहा है,
पूरा फिक्स हो गया, आपका 40 नंबर कंप्लीट और 40 नंबर की तैयारी हो चुकी है कवायद की। जो भी स्टूडेंट कवायद के लेक्चर को नहीं देखा है, आप लोग शुरू से देख लीजिए, आपकी भी तैयारी जो है 40 नंबर फिक्स हो जाएगा यहाँ से कवायद से। चलिए मिलते हैं एक अगली क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक जरूर शेयर कीजिएगा।